डीएसपी साहब ने मेरे को मेरा पेटा भरया। मैं किसी की राजनीति के दबाव में नहीं आऊंगा। मैं डीएसपी साहब का तहे दिल से शुक्रिया करूं इस बात के लिए, और राजनीति दबाव में नहीं आऊंगा। और उसने मेरा पेटा भरया। जहां से जहां चाहेगा वहां इंक्वायरी होगी, जांच होगी। जब तेरी जांच पूरी होकर न तेरा पेटा भर जाएगा, उसके बाद इंक्वायरी आगे हम पे चलान पेश करांगे। तो मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन अरविंद शर्मा ने इसमें घुसन की राजनीति घुसाने की कोशिश करी, और मेरे को शक जिब होया। उसका फोन आया, मेरा नंबर उसके पास नहीं है। दूसरे ने उसका नंबर दिया, और उसने मेरे को सीधा सीधा ये बात कही कि मैं सुभाष को जानता हूँ, अनिल को जानता हूँ, और उसका हॉस्पिटल एमजी रोड पे है। सारी बात उसने कह कर नो बोले मेरे खास आदमी है। तो मैं समझ गया, मैं कहा मंत्री जी इसमें इंटरफेयर करेंगे। मैं भाजपा का कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, आज भी मैं भाजपा के साथ भी रहा हूँ। लेकिन मेरा लड़का मर गया। भाजपा सरकार मेरे को न्याय तो दुआए। अगर मेरे को न्याय ना मिला नहीं तो मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मेंटली स्थिति ठीक नहीं है। मैं अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए कहीं तक भी जा सकता हूँ। और मैं उससे अपील करूं मंत्री जी को, 6 महीने की बेटी का नहीं देखी है जो छोड़ के गया। अगर उसको न्याय नहीं मिला तो कौन दुआ होगा? ये राजनीति ना घुसाइए इसमें। मैं हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करूं, एक बाप की उसे अपील है, आप इसमें ना घुसिए। और राजनीति दूसरे बतेरी है। कल अरविंद शर्मा जी यहाँ मेरा गोड्डा में उड़ कर गए हैं, लेकिन इसी कोई बात नहीं हुई। उन्हें एसपी साहब को फोन किया था। यह राजनीति है, इसमें दिखावा कुछ होगा, करना कुछ होगा। और जब एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं अरविंद शर्मा के फोन होने के बाद, मैं समझ गया था अगर इसमें राजनीति घुस चुकी है। मर्डर को कौन सा केस है वो बनाने लग रहे हैं, रोड रेज केस बनाने लग रहे हैं। मैंने जी FIR में नाम लिखवा रखा। मेरे बेटे ने मेरे तक नहीं गया बापू, मैं नील न मरवाया हूँ। तो ये एक और केस आवा है। ये आपने जो FIR करवाया, अगर मेरा बेटा मेरे से बोल कर गया मरता मरता, अगर मेरा नील न मरवाया। उसकी जीभ कम उठी थी, बेचारा नशा में जाता था। नशा इतना दे रखा था कि अगर उसमें नशा नहीं होता तो क्यों मरता? अनिल ने क्यों नहीं लिया नशा? वो गाड़ी चला के इधर उधर आधर भाजता रहा कि साजिश थी। और मैं पुलिस से अनिल हमारे फिरौती वाले भेजे हैं। कभी मैं यू स्टोर है दवाइयां का, इसके बहाने आंदे यू दे दे। कभी फिरौती सीधी सीधी भी मांगी है। लेकिन हमने अपने गांव की पंचायत और लोगों की बात रखी तो उन्होंने जाकर उन्हें धमका दिया। उसके बाद कुछ नहीं होया। फिर 2-3 साल लग मन मुटाव चलता रहा। ये बात 6-8 महीने था वो बुआ का लड़का बनकर मेरे लड़के के पास, बल्कि मेरा खुद का बड़ा लड़का भी उन्हें दबुआ दिया। ऐसा अंदर घुस गया, पैसे का लेन देन, पैसे खा गया वो। और उसके बाद उन्हें साजिश रची। पता नहीं मेरे लड़के उन्हें 8-6 महीने तक आने जान होया था। पहले तो बहुत ज्यादा इनकी आपस में लगबाजी थी। जब गाड़ियां होती रही, एसपी साहब ने 40 मिनट का रास्ता है संत का। एसपी साहब 40 मिनट का कहा है, संत तो 8-9 मिनट में आ जाए गाड़ी। और जिसमें नौका बराबर बराबरी बाजी है, दौड़ लगाने में तो और जल्दी आनी चाहिए। आप 40 मिनट का टाइम दे रहे। फिर दूसरी एसपी साहब ने ये नहीं कहा कि वो गाड़ी आई कैंसर चौक पे। कैंसर चौक पे गाड़ी आई तो वो कैंसर चौक पे मेरा हॉस्पिटल है, वहां मेरा लड़का क्यों नहीं उतारा? वहां से स्टाफ था, रोड़ा झगड़ा जो कुछ होता तो वहां निपटा जा सके था। लेकिन वहां भी नहीं रोकी। फिर वो जाके बस अड्डा दौरों को नर, फिर उन्हें अपने हॉस्पिटल एमजी रोड पे भी नहीं रोकी। वो सीधा बाहर निकलने की कोशिश करी। और निकलते अपनी गाड़ी के लॉक खोल दिए। तो डीएसपी साहब को हमने भी कहा भाई अंदर से लॉक खुला, बाहर तो खुलते नहीं। और गोली नहीं लगी, चक्कूबाजी तो मरिया है। अंदर से लोग खुले हैं। और लोग भी उसने खोले क्योंकि ड्राइवरी अनिल कर रहा था। पुलिस को मेरी रिक्वेस्ट है इस पहलू पे जांच करे।
किसी के राजनीतिक दबाव में नहीं आए। अगर राजनीतिक दबाव में आओगे तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, कल कहना उचित नहीं समझा। हाँ, मेरा घर पा रहा था, इसलिए मैंने कहना ज्यादा कुछ इस तरह मंत्री जी तो समझा नहीं। मगर ठीक नहीं, वो मेरे ज्यादा शक फिर रहा था एसपी साहब की। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, उसके बाद फिर मेरा तन बदन में आग लग गई थी। अभी सरकार से आप क्या सुनने के लिए अभी डीएसपी साहब के कहने के बाद मेरे को उम्मीद है भाई मेरी पूरी सुनेगा। डीएसपी साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया आपको? डीएसपी साहब ने कहा हर पल्लू पर जांच होगी और कोई भी राजनीतिक दबाव में नहीं आऊंगा। और मैंने विश्वास है डीएसपी साहब पर, वो मेरे को न्याय जरूर दिलाऊंगा। और मैं क्या कहने लग रहा हूँ ये है कि भाई इसमें मोहनलाल जी बडोली को मैंने बताया था, फोन आया तो उस पर जी कह दिया था अरविंद शर्मा इसमें इंटरफेयर कर रहा। और मोहनलाल जी बडोली यहाँ भी आए थे, घर भी आए थे जी। मैंने उस तक कुछ नहीं कही इसी बात माँ होगी बात राजनीति की बात, आपस में बातचीत होगी वो इंटरफेयर ना करे। लेकिन इंटरफेयर कर रहा है अरविंद शर्मा, और उसको मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा आप इंटरफेयर ना करिए, इस मामले को सुलझने दीजिए, इसको हल होने दीजिए। अगर न्याय नहीं मिला नहीं भाई साहब, मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मेंटली हो रहा हूं, मैं आत्महत्या की तरफ जा सकता हूं। मना फिर जीन का क्या, मेरा छोरा एक कमान वाला था और जहां वो न्याय नहीं मिलेगा मैं इसके बारे में फिर कुछ भी सोच सकूं। और इसका जिम्मेवार फिर मैं सरकार को और प्रशासन को मान लूंगा, और शर्मा को, खासकर अरविंद शर्मा को इसका जिम्मेवार मान लूंगा अगर मेरे को आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ा तो। अभी तो डीएसपी साहब मेरा पेटा भर गए हैं भाई, हर पहलू पर जांच होगी। लेकिन मैं अगर नहीं कुछ होया तो मैं इसको केस को ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं परशुराम का वंशज हूं, इसको वैसे नहीं जाने दूंगा। तो मेरा कोई गात में दर्द नहीं होगा मेरे बेटे के नाम पर भाई आग लाग गिर मैं कोई छटपटाऊंगा, छटपटाऊ नहीं। तो बताया गया डॉक्टर विकास 6 महीने की बेटी। हाँ, अब उसका एक समझ सकता हूँ जी। तो कितने दिन जीवा मेरा बेरा, मेरा छोरा 27-28 साल का मर गया, मैंने कहा मर जू। और तो सरकार ने सोचना चाहिए भाई इन बेटियां खातर के करना। यो कितने दिन चल लगा? मैं कितने दिन चल लूंगा, मैं 60 साल का हो गया। वह छोरी 6 महीने की, 20 साल में वह छोरी होगी, कब होगी कब ना होगी तो सरकार ने सोचना चाहिए। मैं कहूँ इस हरियाणा के बचाइए। मैं भाजपा का समर्पित कार्य करता हूँ, कई पदों पर काम किया, लेकिन मैं मेरा इस सरकार में मेरा छोरा मर गया और इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी सरकार में मेरा छोरा मार दिया और कार्रवाई नहीं हो रही सही। तो मुख्यमंत्री जी को मैं अपील करूं इसको संभालिए हरियाणा को, और ये सारी चीज छोड़कर हरियाणा को संभालिए। देखो विधायक जी ने मेरा पूरा साथ दिया है, विधायक जी ने तो अपने बेटे की तरह साथ दिया है। विधायक जी का तो मैं शान भूल नहीं सकता, विधायक जी ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, लेकिन लिमिट हो गया। एक कैबिनेट मंत्री के एमएलए की तो बहुत अंतर हो, आप समझ सको। ठीक है। पूर्व सरपंच डिस्ट्रिक्ट जिले का सबसे बड़ा गांव है राजेंद्र जी, तो आप उस दिन में कह रहे थे कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए। इस दिन ये मर्डर हुआ विकास डॉक्टर शर्मा का, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद लग रही? उम्मीद डिप्टी साहब अब आए थे गौरव शर्मा जी, और पूरा पेटा भर के गए हैं भाई मैं हर पहलू पे जांच करूंगा और हर पहलू की जांच होगी, जब सारी संतुष्टि होगी उसके बाद हम केस को बंद करेंगे। जो मेन बात है ना, हमारा तो चला गया, सरकार ने जो ये गुंडे हैं 20-30 के गोली मारनी चाहिए सीधी, और उसके बाद हरियाणा शांत होगा। कल न और भी ये रोज मर्डर होने लग रहे हैं, वहां भी तो किसी के बेटे हैं। सरकार के नाम की प्रसाद जमा धूल उठी खड़ी है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह रही हरियाणा में। ठेकेदार ठेके नहीं ले रहे, गुंडा डरते ले रहे हैं, छोड़ के भाजन लग रहे हैं। हर दिन कई हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है,
और इससे बड़ा उदाहरण क्या, आप तो पत्रकार हो भाई, इससे बड़ा उदाहरण क्या है? ये तो सरकार ने खुद सैनी साहब ने कमान अपना हाथ में लेके और खुद इस पे डिसीजन लेना चाहिए भाई, जो भी गुंडापन पे उसका गोली मरवा दे, योगी की दाढ़, प्रदेश में राम राज आ जाएगा और सारी बात ठीक हो जाएंगे, अपने आप प्रशासन भी ठीक हो जाएगा, सारा सौदा ठीक हो जाएगा। काउंटर गोड्डन गोली मार रखे हैं, उम्र है जीव तो खुश मारा तो एक के काम करने वाला था, वो चलिया गया कल न, और किसी की भी तो बालक मरेंगे ही है, रोज लग रहे मारा ने, रोज गुंडे सारा में हथियार लड़ाते फिर उनकी कोई पकड़ नहीं, रोड़ा पे फिर बाजे उनकी कोई पकड़ नहीं, रोज की रोज हत्या लूटपाट रोज हो रही है। दूसरी बात, जब तक सरकार इन पर कोई बड़ा ठोस कदम ना उठावेगी, जब तक सरकार की भी किरकिरी है और लोग तो अपना अपना महसूस लाले ठगा सा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ बद्दा मजाक हो रहा है।